गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी लोग कैसे हो? अच्छे हो ना? ठीक है। अभी जितने भी लेसन हमने पढ़ाए हैं, आप सभी लेसन्स को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना। आपके पास रिकॉर्डिंग लेक्चर भी आता है। अगर आपको वैसे समझ में नहीं आता, रिकॉर्डिंग लेक्चर समझ लेना। लाइव क्लास में मैं आपके पास आती हूँ, सर आते हैं, तो आप देख लेना उनको, और उनसे जो भी आपको डाउट लगता है तो आप क्लियर करना। ठीक है। अब लास्ट हमारा रह गया है पत्र लेखन और कॉम्पो। ठीक है, पत्र लेखन और निबंध ही हमारा बाकी रह गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पत्र, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में आने वाला है। उसी के लिए हम यहाँ पर पत्र लेखन की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं पत्र लेखन में पहले आपको थोड़ी छोटी बातें आपको बता दूँ कि जो पत्र लेखन लिखते समय हम एड्रेस लिखते हैं, जो अभी यहाँ पर राइट में लिखा हुआ है। तो अगर आप अभी अभी क्या हो गया है कि अगर आप लेफ़्ट में लिखते हो तब भी राइट होगा, और आप राइट में लिखोगे तब भी आपका राइट होगा। समझ में? दोनों तरीके से अगर आप लिख रहे हो, आप राइट में लिखो या लेफ़्ट में, दोनों तरीके से राइट होता है। लेकिन जैसे अगर आपने ये राइट में लिखा हुआ है, बराबर, तो देखो इसके नीचे भी देखो राइट में लिखा हुआ ये आपके आज्ञाकारी शिष्य लिखा है ना, तो ये भी राइट में लिखा है, और ऊपर एड्रेस है वो भी राइट में लिखा है। तो आपको क्या करना है, जहाँ एड्रेस, अगर आप लेफ़्ट में एड्रेस लिखते हो तो नीचे भी आप लेफ़्ट में ही लिखोगे। ठीक है। और राइट में लिख रहे हो तो नीचे भी आप राइट में ही लिखोगे। जैसे आपका विश्वासु, आपका शिष्य, आपका मित्र, जो आपको लिखना हो। ठीक है, तो वो भी चीज़ राइट में ही होनी चाहिए। समझ में आया? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। खेल का सामान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। प्रधानाचार्य का मतलब होता है प्रिंसिपल। उन्हें पत्र लिखना है कि हमारे स्कूल के अंदर खेल की जो सामान की ज़रूरत है उसे हमें लाना है। ठीक है, तो उसके लिए वे पत्र लिख रहे हैं। यहाँ पर एड्रेस है लेफ्ट में, राइट में। परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक 24/10/2021। सेवा में प्रधानाचार्य, नॉर्थ एक्स पब्लिक स्कूल, रोहिणी, दिल्ली। अब यहाँ जो एड्रेस लिखा है, अगर ये एड्रेस आपको याद नहीं रहता, आपको डिफ़िकल्टी हो रही, परेशानी हो रही है, तो आप यहाँ पर अपना एड्रेस भी लिख सकते हो। ठीक है, किसी भी कोई भी एड्रेस हो, पर एड्रेस होना चाहिए। अगर आपका एड्रेस है तो भी कोई परेशानी नहीं है। समझ में आया आप लोगों को? ओके। तो परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक आपको जो दिनांक आपका जिस दिन का होता है वो दिनांक लिख दो। दिनांक मतलब डेट। जैसे आप एग्ज़ाम आज दे रहे हो तो आज की भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो दिनांक, सेवा में प्रधानाचार्य, नॉर्थ एक्स पब्लिक स्कूल, रोहिणी, दिल्ली। यहाँ अपना एड्रेस आप लिख सकते हो। ठीक है। विषय क्या है? खेल सामान उपलब्ध कराने हेतु। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हम आपके विद्यालय की कक्षा 7वीं के विद्यार्थी हैं। 2 महीने बाद हमारी वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं शुरू हो जाएंगी, परंतु हमारे विद्यालय में पर्याप्त खेल का सामान नहीं है। हमारे खेल प्रशिक्षक का कहना है कि इस वर्ष विद्यालय में खेल का सामान खरीदा ही नहीं गया है। इस कारण हम खेलों का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। अभ्यास न कर पाने से हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि यथाशीघ्र खेल का सामान उपलब्ध करवाने की कृपा करें। हम सब आपके अत्यंत आभारी होंगे। धन्यवाद। सहित आपके आज्ञाकारी शिष्य, कक्षा 7 के विद्यार्थीगण। ठीक है, यहाँ पर हमारा पहला पत्र लेखन समाप्त होता है। अब दूसरा पत्र लेखन है नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को अपने क्षेत्र की सफाई के लिए पत्र। ठीक है, जो बातें मैंने ऊपर कही थी वो बातें यहाँ भी हैं कि एड्रेस आप अपनी तरीके से अपना लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप यही एड्रेस लिखो। जो एड्रेस आपको याद रहता है वो एड्रेस आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, और डेट भी आपको जो याद हो वो डेट लिख सकते हो। आप एग्ज़ाम दे रहे हो वो भी डेट आपकी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, चलिए, यहाँ भी लेफ्ट में एड्रेस लिखा हुआ है। परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक 11/15
2021। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, दिल्ली नगर निगम, पूर्वी क्षेत्र, पटमणगंज, दिल्ली। विषय है क्षेत्र की सफाई हेतु, जहाँ वो रहते हैं उस जगह की सफाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट होगा। महोदय, हम पटपड़गंज निवासी इस पत्र के माध्यम से अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। हमारे क्षेत्र में जगह जगह गंदगी फैली हुई है। कहीं भी कूड़ा डालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कूड़े के ढेरों पर मच्छरों का बढ़ना स्वाभाविक है। गंदगी के कारण दुर्गंध फैल रही है, जिससे यहाँ के लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। इस क्षेत्र में नियुक्त संबंधी अधिकारियों से हम लोगों ने कई बार लिखित प्रार्थना की है, किंतु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सफाई कर्मचारी भी हमारी बात नहीं मानते। अतः आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमारी इस समस्या की ओर ध्यान दें और इसका समाधान करवाएं। संबंधित अधिकारी को उचित निर्देश देकर कृतार्थ करें। धन्यवाद। प्रार्थी मोहनलाल, निवासी सी 145, पड़पगंज। ठीक है, अब यहाँ देखा आपने, ऊपर अगर राइट में एड्रेस लिखा तो देखो नीचे भी लिखा हुआ है ना, प्रार्थी मोहनलाल लिखा, ये भी राइट में लिखा, ऊपर भी राइट में लिखा। और अगर आपको लेफ्ट में लिखने का मन है तो आप उसको भी लेफ्ट में लिखो और नीचे भी आप लेफ्ट में लिखो। ठीक है, यहाँ आपको दोनों पत्र लेखन करने हैं। ठीक है, दोनों पत्र लेखन याद कर लेना। 7 क्लास में आ गए हो, आगे जाके हम आपको कोई देंगे नहीं, तो 7 क्लास में हो, बड़े बच्चे हो गए हो, तो आप दोनों पत्र लेखन याद कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि पत्र लेखन याद करोगे तो आपकी याददाश्त शक्ति भी बढ़ेगी, है ना। एक पत्र लेखन करके कि सर एक ही करना है, मैडम एक ही करना है, ऐसे नहीं, जितना दिया है वो आपको करना है। ठीक है।